₹10 सांबार राइस। विराजपुर नाम के गांव में भाटिया नाम के एक व्यक्ति को बबीता नाम की पत्नी थी। बबीता एक अनाथ थी, फिर भी भाटिया ने उसे बहुत पसंद करके उससे शादी की। बबीता बहुत आलसी थी, घर का एक काम भी नहीं करती थी। भाटिया ऑटो चलाते हुए परिवार का पोषण करता था। ऐसे थोड़े साल बीतने के बाद एक बार भाटिया जब रोड पे जाने लगा था तो तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रोड पे पड़ा हुआ दिखा। भाटिया उसके पास जाकर उसके बारे में पूछा तो उसने उसका कोई नहीं है कहकर बताया। भाटिया को उस पर बहुत तरस आया और वो उसे अपने घर लाया। घर आकर देखा तो बबीता आराम से टीवी देख रही थी। भाटिया, बबीता बहुत भूख लग रही है, मुझे और इस बड़े आदमी को कुछ खिलाओ, कहा। बबीता, मैं खाना बनाने के लिए भी थकती हूँ और अब तुम्हें खाना बना कर दूं क्या? वैसे ये बूढ़ा कौन है, इसे घर क्यों लाए? कहकर पूछी। भाटिया तब उसे उस बूढ़े आदमी के बारे में सब कुछ बताया। सब सुनकर बबीता, वाह, बड़ा आया दान कर अनाथ रक्षक। हाँ, मेरा बड़ा उद्धार किए ना, अब इस बूढ़े का भी उद्धार करोगे क्या? जाओ, जाकर मेरे लिए कुछ बना कर लाओ, बोली। ये सुनकर भाटिया गुस्से से गया। खाना बनाकर बबीता और उस बूढ़े आदमी को परोसा। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद वो बूढ़ा आदमी और बबीता अच्छे दोस्त बन गए। वो बूढ़ा आदमी बबीता को घर के काम कैसे करना है और स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनाना है सब सिखाने लगा। थोड़े दिन बीते। एक बार वो बूढ़ा भाटिया आने के पहले खाना बनाकर तैयार रखा था। वो भोजन खा के भाटिया उससे, वाह चाचा, ये भोजन मानो अमृत है, तुम इतना अच्छा भोजन बनाओगे, कहकर पूछा। बूढ़ा आदमी, बेटा, मैं एक मशहूर रसोइया था, मगर मेरे दिन खराब चल रहे थे। अब तुम्हारी दया से मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे बहुत दिनों से गरीब लोगों की सेवा करने की इच्छा है। कम दाम में ज्यादा मुनाफे की आस करे बिना खाना खिलाना है कहकर मेरी ख्वाहिश है। तुम मेरी मदद कर सकोगे क्या, कहकर पूछा। बबीता तब, वो क्या करेंगे, मैं निवेश दूंगी, क्योंकि आपने मुझे खाना बनाने के साथ साथ घर के सारे काम आसानी से कैसे करना सिखाया। मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ाया है आपने, इसलिए हमारा फेमस आइटम सांबार राइस को कम दाम में बेचेंगे, बोली। भाटिया भी मान गया। बाद में बबीता और भाटिया मिलकर उस बूढ़े आदमी से ₹10 सांबार राइस का व्यापार लगवाए। धीरे धीरे लोग सांबार राइस खाने के लिए वहां पर आने लगे। थोड़े ही दिनों में ₹10 सांबार राइस आसपास के गांव में बहुत मशहूर हुआ। सिर्फ दाम कम है ये एक कारण के लिए ही नहीं, उसका स्वाद भी बढ़िया होने के कारण लोग बड़े बड़े कारों में आकर खाने लगे। ये देखकर बबीता, भाटिया और वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो रहे थे। सब अच्छे से चल रहा था। एक बार उस गांव में रहने वाला गुंडा गब्बर उस बूढ़े के दुकान को आया। उस बूढ़े आदमी से गब्बर, ए बुढ़ाओ, सुना है कि बहुत पैसे कमा रहे हो, मुझे भी हिस्सा दो, नहीं तो तुम और तुम्हारा व्यापार दोनों बंद हो जाएंगे। क्या कहोगे? चाहो तो और ₹10 बढ़ाकर बेचो, कहा। तब वो बूढ़ा आदमी, देखो बेटा, मैं दाम बढ़ाने की नहीं सोच रहा हूँ और इस उम्र में तुम्हारे साथ भिड़ भी नहीं सकता हूँ, मगर तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मेरे पास 100 लोग हैं, वो तुमसे बात करेंगे, ठीक है? कहते ही 2 बाउंसर्स आकर गब्बर के बगल में खड़े हो गए। दोनों गब्बर को ऊपर उछालकर बहुत मारे। गब्बर उनके मार सह नहीं पाया और वहां से भाग गया। बाद में भाटिया और बबीता से वो बूढ़ा आदमी, देखिए, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता, सच कह देता हूँ। भाटिया बेटा, मुझे माफ करो, मैं यहाँ मेरी बेटी बबीता के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरे पास पैसे नहीं रहने के कारण बबीता को अनाथ आश्रम में छोड़कर मैं चला गया। बड़ा शेफ बनकर
देश विदेश घूमा, मगर पैसे कमाने के बाद देखा तो मेरी बेटी मेरे पास नहीं थी। बेटी को ढूंढते हुए अनाथ आश्रम गया, तब ये वहाँ नहीं थी। बाद में उसके लिए बहुत साल ढूंढने के बाद तुमसे शादी की है कहकर पता चला, इसलिए मेरा कोई नहीं है कहकर आपके साथ रहकर घर का सदस्य बना। सच कहूँ तो मेरे आप दोनों ही हैं। बेटी बबीता, मुझे माफ करो, कहा। ये सुनकर बबीता भाटिया दोनों खुश हुए। बाद में वो बूढ़ा बबीता और भाटिया को अपने आलीशान महल को ले गया। उसके बाद भी तीनों गरीब लोगों के लिए 10 रुपीज सांबार राइस को मुफ्त में देने लगे।